तू फिर मुझे डराए जा रही। तुझे डर लग रहा है, मुझे तो ना डरा। दरवाजा खुल गया। अब कौन है? यहाँ पे आज मैंने बनाई है, ये है जी साबुत मसर और मूंगी की दाल। साबुत मूंगी नहीं, छिलकों के बिना वाली मूंगी की दाल। और पता नहीं इस घर में हमने कितने आजमाइश के दिन देने हैं कितनी अल्लाह ताला ने हमसे आजमाइश लेनी है। यहाँ पे ये मेरी फ्रिज बन चुकी है कीड़ियों से बचाव के लिए। ये देखें, स्टोर रूम समझ लें, क्योंकि फ्रिज मेरी ख़राब हो गई बेचारी, गर्मियों में फिर आके मुझे धोखा दे गई। अभी गर्मियों के स्टार्टिंग में तो करवाई थी। तो ये देखें, ये फ्रिया ने भी रोटी खाई तो यहाँ पे ऐसे रख गई। ये चीनी पड़ी हुई है, ये खुश्क आटा पड़ा हुआ है, कीड़ियाँ पड़ जाती इसलिए फिर ख़राब पड़ी, बंद पड़ी तो इसके अंदर रख दिया है सब कुछ। ये भी देखें, ये देख आज कितने दिन हो गए फ्रिज ख़राब है और गर्म पानी पी पी के ना दिल ही जला पड़ा है। पहले ही कुछ जले पड़े थे, ऊपर से गर्म पानी ने जला दे जाने हैं परेशानी के। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी साल में रखे, शुक्र करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है। चलो, कम से कम इतनी शिद्दत की गर्मी में इंसान ठंडा पानी तो पीता है ना, तो सुकून आ जाता है कलेजे को। हालांकि नुकसान दे ठंडा पानी, ये ताज़ा पानी ठीक। हम दोनों माँ बेटी ने खाना खा लिया है। यहाँ पे मैंने बिस्तर लगा दिए हैं। ये फ्रिया मैडम कूलर के आगे लेटी हुई है। कूलर भी रो रहा है, कूलर भी कोई हवा नहीं दे रहा ख़ास। ये देखें, तो फ्रिया यहाँ लेटी है, बिस्तर मैंने कर दिया। मेरे हस्बैंड भी घर नहीं है, बेटा भी घर नहीं है। यहाँ पे ये इस कमरे में तो फ़िलहाल इस वक्त कोई नहीं, कंप्यूटर भी बंद है। और यहाँ पे मैं और फ्रिया सोते हैं और गर्मी इतनी है ना कि फ्रिया मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और इसकी सोनी भी बहुत गंदी है, बहुत गंदे तरीके से होती। ये पूरी चारपाई में क्रॉस ऐसे करके सोएगी या ऐसे करके सोएगी, इसके साथ सोना मुश्किल है। यहाँ पे मेरा बेटा सोता है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते हैं, वो इस चारपाई पे सोते हैं, कहते हैं मुझे इस चारपाई पे सुकून आता है। और नीचे का माहौल कुछ ऐसा है जी, गेट खुला रहता है क्योंकि नीचे वर्कशॉप है। और मैं तो ये दरवाज़ा बंद रखती होती हूँ, उसके पापा जब घर नहीं होते। तो फिर आज खुला है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कचरा नीचे दिया था, कचरे वाला आया था। और यकीन करें, ये वाला जो घर है ना साथ, इधर छत पे देखें, उफ, यहाँ से मुझे डर लगता है रात को। ये देखें, ये सोफ़ा पड़ा, मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे यहाँ से के ऊपर चढ़ के सुनसान, सामने स्कूल भी इस वक्त तो कोई नहीं होता। तो ये पूरा एरिया ऐसे ना, ये ऐसे कोने में हम लोग, शहर से जैसे दुनिया से अलग हम लोग आ गए, एकदम सुनसान हो जाता है। हाँ, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा था। मैं उठी थी दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा चले आपको व्यू दिखा। भी बन गया तो नीचे आदमी भी होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे, आते तो नहीं है ऊपर, लेकिन अल्लाह ना करे, वक्त का हालात का कोई पता नहीं। अभी कुंडी नहीं लगाई क्योंकि अभी इसके पापा की कॉल आई थी कि वो आ जाएंगे थोड़ी देर तक। और इस कमरे में तो मेरा इस टाइम जाने को दिल नहीं करता। एक तो इस कमरे में धोने वाले कपड़े पड़े होते हैं, दूसरा ना मुझे इस कमरे में खौफ आता है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत कम जाते हैं। बाकी इस कमरे में होते हैं हम 24 घंटे। और बाकी हाय मेरी फ्रिज बेचारी। अच्छा, माई यूट्यूब फैमिली, मैं गई हूँ ले प्रिया के साथ में करती रोशनी आ जाए। यहाँ पे यकीन करें, ईद वाले दिन किसी ने हमें गोश्त नहीं दिया। चले कोई बात नहीं, हमारा नसीब जितना था हमने खाया, गोश्त की बात नहीं होती। आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, कूलर बंद करती है। खाने पीने की बात नहीं होती, जितना इंसान का नसीब होता है इंसान खाता है। दोस्त आपने देखा इतनी दूर से मुझे गोश्त देने के लिए उसका भाई आया था। और यहाँ पे हमारी इस गली में यकीन करें पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, कश्मीरी हैं, ये सारी गली कश्मीरियों की। और यहाँ पे अगर अब 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को न्याज बांटी है ना, तो इन्होंने अपनों में ही बांटी है, ना हमें दी ना नीचे वाले को दी। आज जिनका ये स्कूल है ना, उस स्कूल वालों ने हमें गोश्त दिया, इतना सा गोश्त था उन्होंने दिया हमें बस। और ना उनके गोश्त ना देने से हमें कौन सा रह गए। अल्लाह ने जहाँ जहाँ से हमारा नसीब लिखा था वहाँ से आया। और माशाल्लाह हमने 6-7 दिन खाया है। इतना ही होता है कि अब साल पूरा थोड़ा खाना है, जब फ्रिजों में भर के रख लें साल पूरा खाते रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। बात में और बताऊँ आपको, हमें लग रहा था डर दोनों माँ बेटी का। तो हम लोगों ने कहा इस डर का इलाज क्या है? इस डर का इलाज है कि आप लोगों के साथ हम बातें करते हैं, हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम तो आपको बुलाया ही नहीं। अस्सलाम भाई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी तक फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 10 बज गए और अभी बहुत डर लग रहा है। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये बुतियाँ देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड इंस्टाग्राम फेसबुक और आल वाले बेल को प्रेस कर लीजिएगा। आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिले
और आप ये बूथियाँ देख सके जो कि इस वक्त रात के टाइम ऐसा लग रहा है हम चुड़ैले हैं। अब फिर आवाज़ें तो ऐसी ना निकालो ना, हू करके हू किए जा रही, मुझे डर लग रहा है पहले ही। और ये हू क्यों कर रही है? तू कर रही है, मुझे ना डरा, पागल ना बना। वो दरवाज़ा क्यों बंद हुआ? फैमिली, ये दरवाज़ा भी खुला नहीं था जब मैं आपको वीडियो दिखा रही थी। रिया, पापा तो नहीं आए? नहीं। हम वीडियो में लगे और पापा आए हो। ऐसा होता है कि हमारे कोई घर आ जाए, हमें पता भी नहीं होता, हमारे सर पे आ जाते हैं। चलो उठो, पीछे देखे कौन है। ऐसे क्यों आवाज़ें आ रही खौफनाक से? ऐसे में इतनी दिलेर नहीं हो गई, डर लगता है मुझे तो। दरवाज़ा क्यों बंद हुआ है? देखे कैसे सुनसान है सब कुछ। अरशद क्यों है? प्रिया नहीं करो, डर लग रहा है मुझे तो, बहुत डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है, मुझे तो ना डरा। दरवाजा खुल गया। अब कौन है? अल्लाह की कसम अर्शद, तो इंज लग रहा है जिਵੇਂ तू वाकई भूत होना है। ये देखे माय यूट्यूब फैमिली, इसके काम देखे कदों है। उफ, और ये देखे डर गई। तूने देखा होगा अपने पापा को, ये मिली होगी उसके साथ। तुम लोगों ने प्रैंक किया है ना मेरे साथ, मिलके किया ना दोनों बाप बेटी ने। तूने देख लिया था पापा को? देखा माय यूट्यूब फैमिली, इसने अपने पापा को देख लिया था और इसने मुझे नहीं बताया। इन्होंने ना प्लान कर लिया इशारों इशारों में। उसने कहा कि चुप रहना, तेरी माँ को पता ना चले। और ये यहाँ से आए, अंदर चले गए हैं और यहाँ पे मेरा गाउन पड़ा हुआ था, इन्होंने वो उठाया और वो लेके कभी हू कर रहे, कभी हाँ कर रहे। मैंने कहा ये खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आ रही? मैं तो बड़े मज़े से आप लोगों से बातें किए जा रही। अल्लाह मेरी कसम से ऐसे हालत ख़राब हो गई। और मैं इतनी हिम्मत वाली दिलेर नहीं हूँ। आप लोगों से बातें कर रही थी ना, तो मैंने कहा शायद ऐसी हवा चल रही है। ये देखे वो पर्दा हिल रहा है ना, वो देखे देखे ये पर्दा हिल रहा है, हालांकि कूलर बंद है, ये भी हिल रहा है। तो मैंने सोचा शायद हवा से दरवाज़ा बंद हो गया होगा। वो तो जब आवाज़ें आई ना, तो मैंने कहा आवाज़ें क्यों अजीब गरीब आ रही। ऐसे ही मैं पीछे गिरी और ये हंस रही थी। ऐसे सामने से है ना, ये डरने की बजाय हंसी है ना, तब मैं समझ गई। मैंने कहा अच्छा ये दोनों बाप बेटी का प्लान था। कहती थी आवाज़ काट रहे, ऐसे जरा करो दीदी, ये देखो ऐसी आवाज़ निकलेगी तो खौफ तो है। मैं तो डर लगे भागती फिरूँ, ऐसे ऐसे करती। बिल्ली वगैरह चली गई होगी या फ्रिया कैसे वहम होगा। चलो देख लेते हैं क्या वहम था, क्या हसीन वहम था। तो मेरा त्रौ कट देता। आप किसी को पता होना तो मुझे लाजमी बताइएगा त्रौ क्या होता है। मुझे तो त्रौ की समझ नहीं, मैंने बोल दिया त्रौ जी। ये था हमारा फनी हॉरर व्लॉग। यकीनन हम इसको हॉरर व्लॉग ही बोलूँगी, क्योंकि जिस तरह मेरे हस्बैंड ने किया ना, ये हॉरर ही बन जाना था। अगर मैं मर जाती तो फिर ये मुर्दा व्लॉग बनना था, लेकिन मैं बच के व्लॉग करती हूँ जी एंड में। तो यकीनन आपको पसंद आएगा। इस तरह का फ़न मत कीजिएगा, खासकर हार्ट पेशेंट के साथ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे हस्बैंड ने बड़ी बड़ी गलती की है। अगर मैंने कुछ हो जाता तो फेरे तो गैस ही सीधे अंदर। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक ज़बरदस्त नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।